Welcome all. This is lesson 11 of chapter permutations and combinations. Here our learning goal is to find number of circular arrangements of n objects, some of them identical. And second is number of circular arrangements of n distinct objects when some of them are always together or never together. Actually ये लेसन 11 वैसे शायद ज़रूरी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर आप हम लोग जो भी सीखने वाले हैं वो इसके पहले आए हुए एक दो लेसन्स का कॉम्बिनेशन है। स्टिल उन चीज़ों को कैसे हम लोग एक जगह पर लेकर आते हैं वो ध्यान में आए, इसलिए मैंने ये एक इंटरमीडिएट लेसन रखा है। सो सिंपली लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर नॉलेज। द नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच m ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक, यानी आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से m ऑब्जेक्ट्स एक जैसे हैं, बाकी के अलग अलग है, तो उसके अरेंजमेंट्स होते हैं n-1 फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल। आपको याद होगा कि जब कोई लेटर डबल डबल आता था तो नंबर ऑफ ये करने के लिए हम लोगों ने कैसे किया था, n फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल, m1 फैक्टोरियल, m2 फैक्टोरियल, ऐसा करना पड़ता है। सो ये इसके पहले हम लोग कर चुके हैं, यानी रिपीटेड वर्ड्स वाले प्रॉब्लम्स, राइट। अब ध्यान में रखो, लेकिन ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट रहते वक्त लिखा। अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट नहीं रहा तो अपॉन में फिर से 2 एक्स्ट्रा आएगा। ओके, सो ज़्यादा टाइम नहीं गंवाते यहाँ पर। एग्जाम्पल है, अ नेकलेस ऑफ 10 बीड्स इज टू बी मेड यूजिंग 3 आइडेंटिकल ब्लू बीड्स, 2 आइडेंटिकल ग्रीन बीड्स एंड 5 अदर बीड्स ऑफ ऑल डिफरेंट कलर्स। इन हाउ मेनी वेज कैन द नेकलेस बी मेड? तो टोटल मिलाकर देखो, हमारे पास 10 बीड्स है और उसका नेकलेस बनाना है। नेकलेस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंग्विशेबल नहीं होता, इसीलिए आंसर आएगा 10 - 1 यानी 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। लेकिन फिर 3 आइडेंटिकल ब्लू बीड्स हैं और 2 आइडेंटिकल ग्रीन बीड्स है, इसीलिए डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आएगा। इसीलिए हमारा आंसर हुआ 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। आई होप आपको याद है कि जब कुछ चीज़ें आइडेंटिकल होती है तो उसके परम्यूटेशंस किस तरीके से किए जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन मोर प्रॉब्लम। इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड अराउंड अ टेबल एंड ओके, सो 6 बॉयज और 4 गर्ल्स है तो कितने तरीके से बैठेंगे? ऑब्वियसली 10 है टोटल मिलाकर, सो 10 - 1 यानी 9 फैक्टोरियल। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सीटेड अराउंड अ टेबल, तो ये 10 लोग राउंड टेबल में कितने तरीके से बैठेंगे? 9 फैक्टोरियल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए। अब उसमें पूछा गया है कि इन हाउ मेनी ऑफ देम ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सभी गर्ल्स साथ में होना। तो मैं लिखता हूं, सपोज गर्ल्स है G1, G2, G3, G4, ये एक बॉक्स हो गया, और फिर बॉयज है B1, B2, B3, B4, B5, B6। आपको याद है इसके स्ट्रेट लाइन वाले अरेंजमेंट कितने होते हैं? इसके स्ट्रेट लाइन वाले अरेंजमेंट होते हैं, हम लोग कैसे करते थे, इसको एक ऑब्जेक्ट पकड़ते थे, इस बॉक्स को 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर उस केस पे, यहाँ का आंसर नहीं बोल रहा हूं मैं, राइट, इन स्ट्रेट रो अगर रहता तो आंसर आता 7 फैक्टोरियल, ओके, इनटू 4 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल इंटू क्यों आता? क्योंकि इन 4 चीजों की आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल होती। करेक्ट है। अब हमारे इस केस में आंसर क्या आएगा? बस अपॉन में 7 एक्स्ट्रा आ जाएगा। अपॉन में 7 क्यों आया वो आपको समझना है। तो अभी हमारा आंसर है, एक्चुअली देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चीजें सर्कल में अरेंज होगी 7 - 1 फैक्टोरियल तरीके से, एंड इनटू जो ये 4 गर्ल्स है ये आपस में अरेंज होगी 4 फैक्टोरियल तरीके से। सो योर आंसर इज 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, राइट। वैसे ये अपॉन वाला करने का तरीका भी आपको सेम आंसर तक लेके आता। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि साथ में रहेंगे तो आंसर कैसे आएगा। अब लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। इसका आंसर निकालने के लिए पहले बॉयज को बिठा देते हैं, B1, B2, B3, B4, B5, B6। अब ये जगह बदलेगी आपस में, लेकिन ये 6 लोग हैं, ये सर्कल में कितने तरीके से अरेंज होंगे?
6 minus 1 factorial, that is 5 factorial. Boys बैठ गए and boys sit in this many ways. And अब यहाँ पर गैप्स देखते हैं 1 2 3 4 5 6. स्ट्रेट लाइन में नंबर बदलता था, लेकिन सर्कल में 6 लोगों के बीच में 6 ही गैप्स आएंगे. तो अब इन 6 गैप्स में से कोई भी 4 जगह पर गर्ल्स कितने तरीके से रखे जाएंगे? 6 3 4 गर्ल्स, राइट? सॉरी, गर्ल्स इन 6p4 वेज, इस तरीके से. तो फिर आपका आंसर हुआ 5 फैक्टोरियल इंटू 6p4. आर यू गेटिंग इट? क्योंकि 6 में से 4 जगह पर बैठना है. तो ये 6p4 अगर ध्यान में नहीं आ रहा है तो इसका एक्सप्लेनेशन मैं फिर से दे दूं. 6 जगह है आपके पास, ये मैंने जो एरो से दिखाई. तो पहली गर्ल कितने तरीके से फिट बैठेगी वहां पर? 6 में से कोई एक जगह पर. एंड उसके बाद वाली गर्ल 5 तरीके से, उसके बाद वाली गर्ल 4 तरीके से, उसके बाद वाली 3 तरीके से. दिस इज नथिंग बट 6p4. सो दिस इज अवर आंसर. ओके, तो अब नंबर में ये आंसर निकालना आई थिंक आप लोगों के लिए आसान है. सो 5 फैक्टोरियल इंटू 6p4 इस तरीके से लिखो, या 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 लिखो. आप किसी तरीके से भी करोगे, आंसर तो वही आना है, लेकिन आपको थॉट प्रोसेस की तरफ ध्यान देना है. आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट प्रॉपरली, कि हम लोग इसके पहले जितनी चीजें सीखी अब उसे कंबाइन कैसे कर रहे हैं टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स. विद दिस आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स जो में हम असाइनमेंट्स कर रहे हैं. और प्रॉब्लम्स जितने ज्यादा सॉल्व करते जाएंगे अलग अलग टाइप के, वैसे वैसे हमारे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होते जाएंगे. थैंक यू.